माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमें हमारा काम नहीं बनता, पता नहीं भगवान हमारी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, या हमारा काम कभी बनेगा या नहीं बनेगा, आज आपको एक सच्ची कहानी बताऊंगी। इसको ध्यान से सुनिए और देखिए कि भगवान कैसे कैसे आके मदद करते हैं। अगर आपको नहीं है बिलीव, आपको भगवान में श्रद्धा नहीं है, कोई आस्था नहीं है, या आपको ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो जो कहानी बताऊंगी बिल्कुल सच्ची घटना है। इसको ध्यान से सुनिए। एक बार बहुत पुराने समय की बात है, एक आदमी था, बहुत ज़्यादा गरीब था। ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके पास पैसे नहीं होते थे, झोंपड़ी में रहता था, दिन भर काम करता था धूप में, लेकिन भगवान पे उसको पूरा विश्वास था। दिन रात भगवान का नाम लेता था, भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। जय श्री कृष्णा, राधे श्याम, ये सारी चीज़ें वो दिन भर जाप करता रहता था, काम करते हुए भी। जब भी उसको टाइम मिलता था, सुबह 4 बजे उसने उठ जाना, सबसे पहले उठ के भगवान का नाम लेता था। उसके बाद अपने डेली रूटीन के काम स्टार्ट करता था, और लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा है, कभी भी शिकायत नहीं करता था भगवान से कि मुझे ऐसी लाइफ क्यों दी, मुझे वैसी क्यों नहीं दी, मुझे गरीब घर में क्यों पैदा किया, ये वो नहीं। बल्कि इससे उल्टा उसका दिमाग ये था कि वो हर चीज़ के लिए धन्यवाद करता था भगवान को। जो भी है लाइफ में चल रहा है, ठीक है, वो हर चीज़ के लिए धन्यवाद करता था, उनका नाम जपता था, दिन रात नाम जपता था भगवान का। एक रात को भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आए। भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला कि कल तुम्हें जंगल में जाना है। ठीक है, जंगल में एक उन्होंने पेड़ बताया कि इस पेड़ के पास तुम्हें जाना है, वहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा। सुबह उठा वो जल्दी, डेली की तरह 4 बजे वो उठ गया, और उठ के वो भगवान ने जैसे उसको बताया था सपने में, उस चीज़ को वो भगवान का आदेश मान के निकल पड़ा घर से, कि भगवान ने सपने में आके मुझे कुछ आदेश दिया है और मुझे वो करना है। वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसको मोर पंख दिखा, उसने मोर पंख उठा लिया। फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर उसको एक और मोर पंख दिखा। ठीक है, ऐसे करके वो चलता रहा, जहाँ जहाँ भी उसको रास्ता मिलता गया वो चलता रहा। जंगल था, बहुत घना जंगल था, दिन निकल आया था, धूप भी हो गई थी, पर वो पेड़ नहीं उसको मिल रहा था। जो पेड़ भगवान ने उसको बोला था, जिसके पास उसे जाना था, वो पेड़ उसको नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा आगे जाता है, थक के बैठ जाता है, तो उसको लगता है कि सामने कुछ झाड़ियों में कोई चीज़ है, मतलब कुछ चमक रहा है। वो जाता है, देखता है, वहाँ पे एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ दिखता है उसको। वो सोचता है कि कपड़ों से तो ये कोई राजा महाराजा लग रहा है। वो सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो उसको जैसे तैसे करके अपने पीठ पे उठा के धीरे धीरे चल के, गिरते पड़ते हुए कैसे भी करके अपने घर ले आता है। वहाँ पे उसको उसका उपचार करने का करता है, वैद्य को बुला के लेके आता है, जो भी है उसका इलाज करवाता है उस आदमी का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन में जब उस आदमी को होश आता है, तो वो देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ। वो आदमी उनसे पूछता है कि आप बेहोश पड़े हुए मुझे जंगल में मिले थे, तो मैं आपको उठा के ले आया। ठीक है, आप 2-3 दिन से बेहोश थे। तब वो उसको बताते हैं कि मैं राजा हूँ, साथ वाले प्रदेश का राजा हूँ, और मैं अकेला शिकार के लिए आया था, और पता नहीं क्या हुआ कि मैं गिर गया, और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। राजा इतना खुश होते हैं उस इंसान को देख के, उसकी सेवा को देख के, जिस तरीके से उस इंसान ने राजा की सेवा की थी, अपने काम छोड़ के, इतनी गरीबी में भी अपनी दुख तकलीफ़ें भूल के वो उस बंदे की सेवा कर रहा था कि ये बेहोश पड़ा हुआ मुझे मिला, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। हाथ पैर जोड़ के वैद्य को भी वो लेके आया कि मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी मतलब मिन्नतें करके वो वैद्य को लेके आया और उनका इलाज करवा के उनको ठीक किया। जब राजा ने ये सारी चीज़ें सुनी तो बहुत खुश हुए, उस इंसान से बहुत खुश हुए, और राजा ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे महल में रहो, तुम मेरे खास सेवक बन के मेरे साथ रहोगे। ठीक है, और राजा उसको अपने साथ ले गए, उसकी पूरी परिवार को अपने साथ ले गए, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सबको अपने साथ ले गए, और अपने महल में उसको रखा, अपना खास सेवक बना के महल में ही रखा। ऐसे नहीं कि उसको कहीं और घर दे दिया, महल में अपने साथ रखा। उसकी वाइफ भी वहीं, बच्चे भी वहीं, मतलब झोंपड़ी से उठ के एक इंसान राजा के महल तक पहुंच गया। ये है भगवान का चमत्कार। मतलब भगवान ने सपने में आके उसको बोला कि तुम जंगल जाओ, और एक कोई पेड़ बताया, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा। वो गया, उसी पेड़ की तलाश में गया था कि पता नहीं क्या मिलेगा, क्या है भगवान का आदेश। कोई उसको ये नहीं था कि मुझे सोने चांदी हीरे जवाहरात मिल जाएंगे शायद।
लेकिन जो चीज़ उसने की, जो उसने एक बीमार इंसान की हेल्प की, अपनी सब चीज़ें छोड़ दी उसने। वो ये भी सोच सकता था कि मैं पेड़ ढूंढूं ना, हो सकता है वहाँ मुझे खजाना मिल जाए, कोई बीमार पड़ा है, मुझे उससे क्या मतलब है। नहीं ना, उसने वो चीज़ें भूल गया, वो उस इंसान को घर ले आया, उसकी सेवा में लग गया। यही देखते हैं भगवान, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा, और इस तरीके से आके मदद करते हैं। उसकी तो लाइफ बदल गई, वो महल में चला गया, राजा का सेवक बन के रहने लगा। ऑब्वियसली पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी उसके बाद, उस इंसान की लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बिल्कुल राजा का खास बन के जो रह रहा है, महल में रह रहा है, उसको किस चीज़ की कमी। तो आप जितना ज़्यादा डाउट करते हैं ना जो लोग कि हमारा काम नहीं बन रहा, हम तो कब से मंत्र जाप कर रहे हैं, मतलब वो मंत्र जाप के वो शो कर देते हैं कि हम तो मंत्र जाप सिर्फ काम बनवाने के लिए कर रहे हैं, वरना हम क्यों भगवान को याद करेंगे। तो ये चीज़ें गलत हैं, बहुत गलत हैं। ठीक है, आप भगवान का ध्यान करें, उनको धन्यवाद देने के लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं, जैसी भी उन्होंने लाइफ दी। ये मैंने पहले भी कई बार बताया था कि अगर आप लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो, अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिकली सारे काम बनने लग जाए, तो भगवान को हर वक्त, हमेशा, जब भी टाइम मिले, उनका नाम लें, उनको धन्यवाद कहें। जो कुछ भी आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके लिए धन्यवाद, जैसी भी हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो, आप अपनी लाइफ में भगवान का आशीर्वाद लेके आते हो। ठीक है, भगवान कोई ये नहीं है, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सब देखते हैं कि कोई इंसान किस हाल में है, फिर भी मेरा नाम ले रहा है। ठीक है, अपनी चिंता ना करते हुए, अपनी कुछ भी चिंता नहीं कर रहा, कोई शिकायत नहीं कर रहा, हमेशा मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। तो ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा किस रूप में आके भगवान मदद कर देंगे। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। जो भगवान का सच्चे मन से नाम लेते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है, किसी ना किसी रूप में आके भगवान उनकी मदद करते हैं, उनके काम बनने लग जाते हैं और वो रंक से राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड को आज से ही पॉजिटिव कर दीजिए और ये सोचिए कि हमें भगवान का नाम लेना है, हमें मंत्रों का जाप करना है, हमारी लाइफ अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इसमें हमें शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसी क्यों है, वैसे, क्योंकि ये शिकायतें करना तो नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसलिए कोई कंप्लेंट्स नहीं, किसी से नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस जो भी है पॉजिटिव है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हर एक के प्रति पॉजिटिव अपना व्यवहार रखें, तो पॉजिटिविटी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। करके देखिए, टेक्निक है ये भी एक टेक्निक है, इसको फॉलो करके देखिए कितनी जल्दी आपकी लाइफ में जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो हर किसी को पॉजिटिविटी दो, हर किसी को अच्छी बातें, हर किसी के साथ अच्छी बातें करो, वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी। भगवान वही चीज़ें आपको देंगे, किसी ना किसी रूप में आके ज़रूर मदद करेंगे, लाइफ को बिल्कुल जन्नत बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।